कली आरती को फोन करती है और कहती है कि आरती दीदी आप शादी के अंदर जरूर आइएगा, क्योंकि शादी के अंदर वेद जी आपका इंतजार कर रहे होंगे। आप मेरे घर आइएगा, मैं आपको सजा धजा कर एकदम राधा की तरह वेद जी के आगे भेज दूंगी। भला राधा से अच्छी प्रेमिका और कोई हो सकती है क्या? आरती कहती है कि कली है, तुम सारी चीजें मुझसे क्यों कह रही हो? तुम भी तो वेद जी से बहुत ज्यादा प्यार करती हो ना। कली कहती है कि हाँ मैं प्यार तो करती हूँ, लेकिन जो प्यार की बारिश आपके ऊपर वेद जी की हो रही है ना, उसकी केवल एक बूंद के लिए मैं तरस रही हूँ। प्यार की एक बूंद मुझे नहीं मिल पा रही है और जिसको मिल रही है उसको कदर नहीं है। कली आरती को सारी ही बातें समझाती है, जिसके बाद आरती कुछ ऐसा करती है जिसे जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि आरती को पता था कि यह सारी चीजें केवल और केवल कली की चाल है। इसके बाद आरती एक ऐसा कदम उठाती है जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। तो आखिर आरती ने ऐसा क्या किया, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत होती है महक और युवराज सिंह ठाकुर से, जो कि अंजलि के घर आ जाते हैं। युवराज आरती को शादी का कार्ड देता है और कहता है कि हमारी शादी जल्द ही नजदीक आ रही है, तुमको हमारी शादी के अंदर जरूर आना है। तुमको साथ ही साथ अपनी मम्मी को और पूरे परिवार को लेकर आना है। और मैं तो कहता हूँ कि शादी में क्या, तुम तो बारात में भी आ जाओ। भला राजपूत परिवार की मेन बहू बेटी को छोड़कर बारात निकल सकती है क्या? इसलिए मैं तो कहता हूँ कि तुम शादी में भी आओ, बारात में भी आओ और खूब नाचो। भला राजपूत परिवार का एक हिस्सा जो हो तुम। आरती कहती है कि यह झूठी उम्मीदें देना बंद करो युवराज सिंह ठाकुर। मुझे पता है कि तुम यहाँ पर कार्ड देने किस लिए आए हो। यह सारी चीजें तुम्हारी नई चाल है। युवराज कहता है कि अरे आरती, अभी तक तुम नहीं समझी क्या? यह हमारी चाल नहीं है, बल्कि हम तो तुम्हें असलियत में न्योता देने आए हैं। चलो तुमको शादी का कार्ड नहीं लेना है तो कोई बात नहीं, हम अंजलि को कार्ड दे देते हैं। युवराज अंजलि के सामने जाता है और कार्ड देता है, जिसके बाद अंजलि के शरीर में अलग ही हलचल मचने लगती है, क्योंकि अंजलि भी इस वक्त तक बहुत ज्यादा घबरा जाती है। अंजलि जैसे युवराज को देखती है, अंजलि को 21 साल पुरानी याद आने लगती है कि किस तरीके से युवराज सिंह ठाकुर ने अमन सिंह राजपूत और अंजलि अवस्थी की गाड़ी में ट्रैक्टर ठोक दिया था। और जैसे ही वह बारूद से भरा ट्रक ठुका था, उसी के चलते अमन सिंह राजपूत की मौत हो गई थी और अंजलि अवस्थी कोमा के अंदर चले गई थी। जैसे ही अंजलि युवराज को सामने देखती है, अंजलि के शरीर में अलग ही हलचल मचने लगती है। युवराज भी इस वक्त तक घबरा जाता है और सोचने लगता है कि कहीं मेरा भांडा फूट तो नहीं गया। लेकिन युवराज जैसे तैसे कर पत्रिका को अंजलि के सामने रख देता है और युवराज आरती से कहता है कि आरती, तुम्हें और तुम्हारी मम्मी को शादी के अंदर जरूर आना है। स्पेशल इनवाइट देने के लिए मैं और महक तुम्हारी चौल में स्पेशल आए हैं, और अगर तुमने शादी में आने से मना कर दिया ना तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। उसी वक्त वहाँ पर पद्मा आती है और युवराज पद्मा के पास जाकर कहता है कि पद्मा, मैंने तुमको जो भी मोलेस्ट किया था उन सभी चीजों के लिए मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। मैं महक से प्यार करता हूँ और महक से मेरी शादी होने वाली है। 21 साल बाद मैं अपने नए जीवन की शुरुआत करने के लिए जा रहा हूँ। कुछ ही दिनों के अंदर हमारी शादी है और शादी का इन्विटेशन कार्ड देने के लिए मैं आ चुका हूँ। पद्मा, तुम आरती को समझाओ ना कि मैं आरती और अंजलि के लिए स्पेशल इनवाइट देने के लिए आया हूँ, लेकिन फिर भी यह लोग शादी में आने के लिए मना कर रहे हैं। पद्मा इस वक्त तक कुछ भी नहीं कहती है, लेकिन आरती युवराज से कहती है कि युवराज सिंह ठाकुर, एक ही शर्त पे हम तुम्हारी शादी के अंदर आएंगे, और शर्त ये है कि जब राघव सिंह राजपूत मुझे खुद फोन करके कह देंगे आरती मैं तुम्हारा दादाजी बोल रहा हूँ और तुम्हें और तुम्हारी मम्मी को शादी के अंदर आना पड़ेगा। तुम राजपूत परिवार का एक हिस्सा हो और राजपूत परिवार की सारी बहुएं मेरी मम्मी की आरती उठाकर राघव सिंह राजपूत के घर में प्रवेश करवाएगी, राजपूत परिवार में प्रवेश करवाएगी, जिसके बाद मेरी मम्मी का ख्याल रखा जाएगा, मेरी मम्मी का सम्मान होगा, मेरी मम्मी की इज्जत होगी। अगर तुम इन सभी चीजों के लिए राजी हो तो तुम राघव सिंह राजपूत को फोन करके कह दो कि मैं शादी के अंदर आ जाऊंगी। युवराज कहता है कि सारी चीजें तुम्हें राघव सिंह राजपूत से ही पूछनी है ना, तो मैं राघव सिंह राजपूत को फोन ही लगा देता हूँ, डायरेक्टली तुम राघव सिंह राजपूत से पूछ लेना। इस वक्त तक युवराज सिंह ठाकुर राघव सिंह राजपूत को सारी ही बातें समझाकर आया होता है। मैं आरती अवस्थी की चौल से आपको फोन करूंगा और आपको फोन पर कहना होगा कि आरती मैं तुम्हारा दादाजी बोल रहा हूँ, और जो भी बातें आप आरती से करोगे ना वह सारी ही बातें प्रेम से करना, गुस्से में रहकर मत करना, नहीं तो राजपूत परिवार, ठाकुर परिवार और राजवंशी परिवार तीनों ही परिवार फंस सकते हैं। सारे सबूत हमारे खिलाफ स्ट्रॉन्ग है और ऐसे ऐसे एविडेंस आरती के पास है कि आरती हमें पूरी तरीके से फंसा सकती है। युवराज राघव सिंह राजपूत को फोन करता है और कहता है कि लो राघव सिंह राजपूत, आरती अवस्थी से बात करो। इस वक्त तक राघव सिंह राजपूत के पूरे ही परिवार वाले राघव सिंह राजपूत को समझा रहे होते हैं कि आप आरती से प्रेम से बात करना, नहीं तो अगर जरा सा भी गुस्सा आपने आरती को बता दिया ना तो आरती हमें पूरी तरीके से फंसा सकती है। राघव सिंह राजपूत आरती से बात करते हैं और वह कहते हैं कि आरती मैं तुम्हारा दादाजी बोल रहा हूँ, तुम तुम्हारे दादाजी को तो नहीं भूली ना। इस वक्त तक आरती बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वह राघव सिंह राजपूत से कहती है कि इस वक्त तक आपने मान ही लिया कि आप मेरे दादाजी हो। मेरे को लग रहा था कि आप नहीं मानोगे, आप बहुत गुस्से लो, लेकिन आप तो दिल के बहुत साफ निकले। राघव सिंह राजपूत कहते हैं कि आरती बेटा, तुमने ही बोला था ना कि जब तक मैं तुम्हें दादाजी
दादाजी बोलने को नहीं कहूंगा तब तक तुम मुझे दादाजी नहीं बोलोगी, तो मैं तुम्हें खुद कह रहा हूँ कि तुम मुझे दादाजी बोलो। आरती इस वक्त तक राघव सिंह राजपूत को दादाजी बोलती है और आरती भी इस वक्त तक बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और राघव सिंह राजपूत भी इस वक्त तक बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। हालांकि यह खुशी राघव सिंह राजपूत के चेहरे पर ही दिख रही थी, क्योंकि दिल में तो राघव सिंह राजपूत के गुस्सा ही भरा हुआ है। राघव सिंह राजपूत को पता है कि जैसे ही अंजलि और आरती राजपूत परिवार के अंदर कदम रखेगी वैसे ही उनका मौत का तांडव चालू हो जाएगा। उसके बाद इन दोनों को ही मौत के घाट उतारने की जिम्मेदारी राघव सिंह राजपूत की। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। राघव सिंह राजपूत आरती से कहते हैं कि महक और युवराज तो तुम्हें शादी का इनविटेशन कार्ड देने के लिए आए ही हैं और तुम्हें शादी के अंदर जरूर आना है। लेकिन आरती इस वक्त तक कहती है शादी के अंदर तो मैं आ जाऊंगी, लेकिन शादी के अंदर आने के लिए भी मेरी कुछ शर्तें हैं। शर्त ये है कि मैं शादी के अंदर तो आ जाऊंगी, लेकिन आपको मेरी चौल के अंदर आना पड़ेगा। मेरी मम्मी अंजलि को व्हील चेयर से उठाकर राजपूत परिवार में ले जाना पड़ेगा और राजपूत परिवार की सारी बहुएं मेरी मम्मी की आरती उतारेगी। अगर राजपूत परिवार यह सारी चीजें करता है तो मैं राजपूत परिवार के अंदर कदम रख दूंगी। महक की शादी में भी आऊंगी, युवराज सिंह ठाकुर की शादी में भी आऊंगी। लेकिन राघव सिंह राजपूत इस वक्त तक बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वह कहते हैं कि आरती यह तुम क्या कह रही हो। आरती कहती है कि आपको जो सही लगे आप वह करिए। मेरा काम था आपके सामने प्रस्ताव रखना, मैंने प्रस्ताव रख दिया है, उसके बाद का काम आपका है। इतना ही कहकर आरती फोन को काट देती है। अगले ही सीन में हम देखते हैं पंकज पुरोहित और आरती अवस्थी को, जहाँ पर आरती पंकज पुरोहित को सारी ही बातें बता रही होती है। किस तरीके से आरती के पास राघव सिंह राजपूत का फोन आया था, राघव सिंह राजपूत ने अंजलि को दादाजी कहने को कहा था और आरती अवस्थी ने राघव सिंह राजपूत को दादाजी भी बोला। पंकज पुरोहित सर कहते हैं कि यह सारी चीजें राघव सिंह राजपूत की चाल है। मुझे भी पता है कि इतनी आसानी से राघव सिंह राजपूत तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकते और 101% यह तो कंफर्म है कि इन सभी चीजों के पीछे किसी न किसी की चाल है। आरती कहती है कि हाँ पंकज पुरोहित सर, यह तो मुझे पता है कि इन सभी चीजों के अंदर राघव सिंह राजपूत की चाल तो फंसी हुई है, क्योंकि जब मेरे घर पर युवराज सिंह ठाकुर मिलने के लिए आया था, जिस समय उसने पत्रिका दी थी उस समय मेरे नानू ने कमरे में बैठे बैठे युवराज सिंह ठाकुर की आवाज सुनी थी और जैसे ही वह युवराज सिंह ठाकुर की आवाज सुनते हैं उनको 21 साल पुरानी आवाज याद आ जाती है। उसके बाद नानू ने आकर मुझे सारी चीजें बता दी थी कि यह सारी चीजें युवराज सिंह ठाकुर की चाल है। 21 साल पहले तुम्हें मारने की जिसने सुपारी दी थी वह और कोई नहीं बल्कि युवराज सिंह ठाकुर ही था। युवराज सिंह ठाकुर ही तुम्हारे पापा की मौत का कातिल है। युवराज सिंह ठाकुर ने ही अंजलि अवस्थी को कोमा के अंदर पहुंचा दिया है। युवराज सिंह ठाकुर ही जिम्मेदार है अंजलि अवस्थी की अधमरी हालत के लिए। आरती सारी चीजें समझ जाती है और वह एसीपी पंकज पुरोहित को यह सारी बातें बता देती है। इस वक्त तक एसीपी पंकज पुरोहित सर आरती को एक नया प्लान बनाते हैं, जिस प्लान के चलते आरती बारात के अंदर तो जाएगी, लेकिन उस समय बहुत बड़ा नाटक होने वाला है, एक बहुत बड़ा तमाशा होने वाला है। हालांकि वह तमाशा अभी तक रिवील नहीं करा गया है, लेकिन जल्द ही वह तमाशा भी रिवील कर दिया जाएगा। उसी वक्त आरती के पास कली का फोन आता है और कली आरती से कहती है कि आरती दीदी, मैंने आपको इसीलिए फोन किया है ताकि आप शादी के अंदर आ जाओ। वेद राजवंशी यानी कि वेद जी आपका इंतजार कर रहे हैं और वेद जी के सामने सच धज कर आना आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन इस जिम्मेदारी को मैं लेती हूँ और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज आप मेरे घर पर आ जाइए। मैं आपको राधा की तरह तैयार करके वेद जी के सामने भेज दूंगी, जिसके बाद वेद जी की आंखें फटी की फटी रह जाएगी। आरती को पता चल गया था कि इन सभी चीजों के अंदर कुछ न कुछ झोलमाल है, जिसके बाद आरती कली को हाँ कह देती है, लेकिन आरती शादी के अंदर कली के पास तैयार होने तो नहीं जाएगी। खैर इसी के साथ यह स्पेशल एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। बाकी आने वाली कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।